हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल्स। आओ आगे बढ़े, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जी, मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ चीज़ें आप लोग को सिखाना चाहता हूं। एक बुक है अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। इसमें मैं बहुत पहले पूरा रिसर्च किया था, पढ़ा था, उसको समझा था, तो उसको मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसको मैं मतलब अपना जो चैनल अभी आओ आगे बढ़े स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले मैं एक स्टूडेंट के साथ इसको डिस्कशन कर रहा था, जिसमें मैं कॉल रिकॉर्ड के थ्रू डिस्कस किया था। तो उस कॉल रिकॉर्ड को आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। तो आप लोग आराम से लिसन करना, और जिसको ज़रूरत है, जिसको लगता है कि हाँ उनको सुनना चाहिए, वही इस वीडियो को देखें और लास्ट तक ज़रूर सुनें। ओके, तो उन आप सभी लोग के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। और मैं बता दूं, आने वाले टाइम में मैं सभी आदतों के बारे में, जो अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें जो बोल रहे हैं, उसके सभी आदतों के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाते जाऊंगा, सभी आदत को टच करते हुए। ऐसे उस टाइम पे जब मैं एक्सप्लेन किया था तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग था, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो कुछ अलग रहेगा। तो लेकिन जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको सुन सकते हो और आराम से लिसन करना, ईयरफोन यूज़ कर लेना। और आप लास्ट में फिर कमेंट्स करके बताना, सभी मतलब पूरा वीडियोस को कंप्लीट सुनने के बाद, इस वाले वीडियो को कंप्लीट सुनने के बाद आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो आप सभी के लिए वीडियो को आपको प्ले करते हैं। आप इसको आराम से लिसन करते चलो। सभी 7 आदतों के बारे में आपको मतलब एक्सप्लेन किया गया है। ओके, इसमें कुछ नहीं है, ओनली कॉल रिकॉर्ड है। ओके, तो आराम से सुनिए और सीखिए। ओके, तो इसमें मतलब 7 आदत था, उसको अब थोड़ा सा शॉर्ट में डिटेल में बताता हूँ मैं। यस सर। तो डिटेल के साथ नहीं, लेकिन शॉर्ट पहला था, उसमें देखिए निर्भरता रहता है। उसके बाद आप निर्भरता बनने के लिए मतलब डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनना रहता है ना, पहला जर्नी। यस सर। तो इसमें 3 आदत अपना हेल्प करता है। इसमें इसके बाद क्या मिल जाता है, सक्सेस मिलता है, अपने को पर्सनल सक्सेस मिलता है, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत सक्सेस। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पास था प्रोएक्टिव बनना, पहला आदत है। अब यस प्रोएक्टिव सर। ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब एक मतलब है आदत है, जिसको सीखना मतलब काफी टाइम लगता है। इसमें मतलब बुक में बहुत ज्यादा इसको लंबा खींचा है ना, इस पेज को बहुत सारे पेजेस में है, इसको समझाने की बहुत लंबा कोशिश किया है। उसमें से मैं एक छोटा सा पार्ट को बस बताता हूँ, ठीक है। यस सर। उतना में मतलब प्रोएक्टिव नहीं होगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोएक्टिव मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें से मैं छोटा सा पार्ट को आपको सिखाता हूँ प्रोएक्टिव को सिखाने के लिए। प्रोएक्टिव छोटा छोटा अपने लाइफ में टास्क रखो दिन में। ओके, छोटा छोटा टास्क, मान लो जो 20 टास्क रखे आज, इसको यस करना है सर। ऐसे करके। आप मुश्किल से 8 टास्क कर पाए, 12 नहीं हाँ। कर पाए आज। ओके, तो इसमें से मतलब बोला गया है, मतलब बुक में जो लेखक है, एक महीने का टारगेट बनाओ प्रोएक्टिव बनने का। प्रोएक्टिव मतलब ये छोटे छोटे टास्क लेते चलो और उसको कंप्लीट करते चलो। पहला दिन में किए 8 कर पाए, कुछ दिन बाद आप मतलब 10 कर लिए, मतलब हाँ। 20 टारगेट बनाए थे उसमें से। फिर कुछ दिन बाद आप 15 कर लिए, 12 कर लिए, 15 कर लिए। अब महीने के लास्ट तक आप 18 कर लिए। फिर उसके बाद आने वाले महीने में आप आपको 20 के 20 टास्क आप पूरा कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, जो छोटे छोटे टास्क बनाए रहोगे उसको। तो यही यस चीज सर। है मतलब प्रोएक्टिव बनना, पहला चीज है ना। अब इतना में प्रोएक्टिव बस शामिल नहीं है, बहुत सारी चीजें प्रोएक्टिव बनने का ना। तो जिसमें से एक छोटा पार्ट को बताया हूँ मैं। तो पहला वाला पार्ट समझ आया, पहला आदत क्या है। यस सर। प्रोएक्टिव वाला पहले छोटे छोटा टास्क लो, हाँ, फिर उसके बाद उसको कंप्लीट उसका करते चलो। हाँ कंप्लीट दिन करते में चलो। जैसे छोटा छोटा टास्क क्या हो सकता है। अब क्या? सुबह उठे, एक छोटा सा एक टास्क है ना। हाँ, एक्सरसाइज की, ये भी एक छोटा सा टास्क है। आप खाना हाँ। बनाए, ये भी यस एक सर। छोटा सा टास्क है। आप पढ़ने बैठे, छोटा सा टास्क है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सब काम को, एक ही काम को कंटिन्यू करते रहो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे टास्क कर लो। ठीक है, मैं दिन भर पढ़ते रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना ही दिन भर पबजी खेलने के लिए, फ्री फायर खेलने बोल रहा हूँ। यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि बस छोटे छोटे टास्क कर लो और कंप्लीट करो। यस अब सर। उसके बाद आगे बताता हूँ। इसमें सेकंड आदत है अंत को देखकर, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, ऐसा करके बोला है ना। हाँ। तो डायग्राम में देखे होगे, अंत यस में सर। देख, अंत को ध्यान में रखकर चीजें मतलब शुरू करें, ऐसा करके शुरू बोला है। करिए तो। तो अंत को देखकर मतलब क्या चीज, जो आप स्टार्ट कर रहे हो उसको पहले से मतलब, जैसे कभी आप सब्जी बना रहे हो ना, तो हाँ। आपको यस मतलब सर। क्लियर है कि लास्ट में कैसे पकेगा। हाँ। अब उसको देख कर ही स्टार्ट किए हो, उसके हिसाब से यस आप सर। सामान को डालते जा रहे हो। यस सर। कुछ भी डाल दे रहे हो क्या। नहीं सर। नहीं डाल रहे हो ना। तो अंत को पहले सोच लियो, क्या रिजल्ट आएगा, उसका स्वाद कैसे बनेगा। हाँ। हाँ, ओके, यही चीज बात हो रही है। जैसे कि आप पेंटिंग बनाने बैठते हो, तो आप पहले से मतलब माइंड में क्लियर हो जाता है कि लास्ट में क्या बनेगा। तो छोटे हाँ। छोटे यस सर। टास्क को स्टार्ट करने से भी पहले आपको लास्ट को सोचना पड़ेगा कि इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। अंत को सोचना हाँ। मतलब रिजल्ट को ना। यस सर। ओके,
अब इसी में मैं जैसे कि और एग्जांपल्स ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि आप लोग सिलाई करते हो तो आपको क्लियर पता रहता है कि लास्ट टाइम कैसे बनेगा वो, हाँ, ये सब उसी पता को रहता सोचकर है। मतलब स्टार्ट करते हो काटने पीटने का, कि अपने मर्जी से कोई भी काट देते हो? नहीं सर, पता रहता है। हाँ हाँ। ओके, तो सेकंड आदत समझ आ गया आपको ना। हाँ। अब इसमें चलते हैं तीसरी आदत पे। पहली चीजें पहले रखें, तीसरी आदत ये बोलता है। तो पहली चीज ये पहले कैसे रखे जी? जैसे कि अब अभी आप पका रहे हो तो इसमें पहले चीजें क्या डालोगे? पहले स्टार्ट कहाँ से किए? पहले तो आप थोड़ा सा ऑयल डाले, पहली चीजें वही है, कढ़ाई में ऑयल डाले। फिर यस उसके सर। बाद उसमें अब स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या कर रहे हो, मसाले को डालते जा रहे हो। यस सर। पहली चीजें पहले डाल रहे हो ना, ऐसे तो नहीं कि लास्ट वाले को पहले डाल दिए हो। पानी को पहले नहीं। डाल दिए क्या? नहीं। नहीं सर। तो यही चीज है। तो पहली चीज को पहले रखना रहता है। जैसे कि आपको घर बनाना है तो आप पहले चीज को क्या रखोगे? पहले क्या पहला काम क्या रहेगा आपका, ये बताओ। आपको मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बनाऊंगा तो मैं अपने नजरिए से बनाऊंगा ना। मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पास, आप ऐसे अपने तरीके से सोचोगे। आपको घर बनाना है एक जगह अपने लिए, खुद के लिए आपको, तो आप पहला काम क्या करोगे? पहला तो मतलब खरीदेंगे सर कुछ उसका सामान, अच्छा, जैसे कि? जैसे कि लोहा खरीदेंगे हम्म। और सीमेंट, हम्म। गिट्टी। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप? फिर उसके बाद उसका नेव बनाएंगे। हम्म। फिर फिर? उसके बाद और उसके बाद क्या क्या करते हैं? हाँ, आप सोचो ना थोड़ा सा, कोई बड़ा काम है क्या? नहीं है। नहीं। आपके लिए बनाना है, दूसरे के लिए नहीं। तो आप अपना घर ऐसे ही बना दोगे? नहीं सर। इतना आसानी से? ओके, मैं बताता हूँ, अगर मेरे को बनाना होता तो मैं क्या करता। अब मैं पहले मैप बनाता, मेरे कहाँ पास क्या घर बनाना है, कहाँ पास हॉल, कहाँ पास किचन रखना है, ये सब चीजें पहले क्लियर करता। ओके। अच्छा, हाँ। यस सर। फिर उसके बाद मैं जो आदमी जिससे बनाता उससे मतलब राय लेता, जाकर उन लोगों से पूछता, क्या पता मैं सोचा हूँ वो गलत हो सकता है ना। तो मैं हाँ। बाकी लोग से पहले पूछता, दूसरा स्टेप में रह रहता। फिर उसके हिसाब से अच्छा। वो मटेरियल का लिस्ट वो बताता मेरे को, मैं अपने से मतलब डिसाइड नहीं करता। वो हाँ। वो एग्जैक्ट मटेरियल का लिस्ट जो मिस्त्री है वो बताता मेरे को। फिर क्योंकि मैं अपने से जाकर नहीं खरीदूंगा, मैं पहले पूछूंगा अच्छा। कितना चाहिए। एक्स्ट्रा हाँ। खरीद कर क्या करूंगा? फिर उसके बाद नींव बनाएगा वो आएगा, उसका काम स्टार्ट होगा। फिर अच्छा। ऐसे तो नहीं है कि पहले छत को ढाल के रख लेते हैं जी, बाद में तब ऐसा करेंगे, ऐसा कि नहीं ना। नहीं सर। तो पहली चीजें पहले रखे, यही चीज है। जो छोटे हाँ। छोटे टास्क का जो बोल रहे हैं ना, उसमें यस सर। अब इसमें भी अपने को मतलब सोचना पड़ेगा कि छोटा छोटा टास्क का जो है उसमें से पहला काम क्या रखें। हम्म। तो पहला काम जैसे कि सुबह उठने का एक पहला काम है, इसको पहले ही रखना पड़ेगा ना। यस सर। तो हेलो। हाँ यस सर, आ रहा है अब। बीच में नहीं हाँ, आ रहा था। अच्छा हाँ। ओके, तो पहली आदत आप समझ आ, सॉरी, तीसरी आदत समझ आ गई आपको, तीन आदत। हाँ यस सर। अच्छा, तीनों आदत को आप करते हो तो फिर आपको मतलब सक्सेस मिल जाता है ना, आप इससे आत्मनिर्भर बन जाते हो, हम्म। इंटरडिपेंडेंट बन जाते हो। ये तीनों चीज करने से, छोटे छोटे टास्क करने से, और उसको सही क्रम में रखने से, अंत को सोच कर मतलब करने से, और हम्म। उसको पहली काम को पहले करने से ना। हाँ यस सर। हाँ, ओके, अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सार्वजनिक पूजा की ओर जाते हैं। सार्वजनिक पूजा मतलब सब मिलकर मतलब जीतते हैं, उसको बोलते हैं। इसमें तो आप हाँ। अकेले जीते हो ना, और वही जा सकता है जो अकेले जीतता है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट वाले ही जा सकते हैं उसमें, हाँ इंटरडिपेंडेंट में। यस सर। ओके, तो अब पांचवा आदत क्या है इसको बताते हैं, सॉरी चौथा आदत। चौथा आदत जीत होता है जीत जीत जीत। जीत सोचे। हाँ। अब क्या क्या हो सकता है सोच रहे होगे ना, जीत जीत सीखे या फिर जीत जीत सोचे क्या है। तो इसको मैं हाँ। बताता हूँ, मैं इसको पढ़ चुका हूँ तो शॉर्ट में एग्जांपल देते हुए बताता हूँ। जैसे कि आजकल बहुत कम लोग ये चीज करते हैं, मतलब करते हैं ऐसा नहीं। तो स्कूल में आप जैसे थे, तो आप किसी से मतलब आपको ज्यादा नंबर लाना था, किसी आपका नंबर किसी से ज्यादा आया होगा, या फिर आपका नंबर किसी से कम आया होगा, ये हुआ होगा। यस सर। तो जिस टाइम पे आपका नंबर किसी से ज्यादा आया तो आप जीत गए और सामने वाला हार गया। हाँ। और जिस जैसे ही मतलब सामने वाले का नंबर ज्यादा आया, आप हार गए, वो जीत गया। हार जीत, हाँ। इसमें दो चीज समझ आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ, और हार हार क्या हो सकता है? दोनों फेल हो गए। हाँ। दोनों तरफ से हार गया। दोनों हार गए, ठीक है। हाँ यस और सर। जीत जीत क्या होता है, इसमें अब आते हैं, ये मेन मुद्दा है। अब इसमें वही बात बोला गया है ना, जीत जीत दोनों पार्टी जीते। आपका बस फायदा ना हो, सामने वाले का भी फायदा हो, इसको बोलते हैं जीत जीत। जिसी के एग्जांपल्स लेते हुए समझते हैं ना इसमें। आप ही लोग के यहाँ से मतलब कनेक्ट करते हुए बताता हूँ। यस सर। एक दुकान से मतलब बोलकर, हम्म। तो दुकान में जैसे कि आप अपना सामान मतलब
सस्ता मतलब बहुत ज्यादा महंगा लगाते हो तो जीता कौन? जो सस्ता लगाता है वो। मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा आप महंगा लगाते हो सामान आपके दुकान में, और ग्राहक अभी के टाइम पे जैसे कि मिल नहीं रहा है किसी का सामान, तो अब बहुत ज्यादा महंगा लगाते हो और ग्राहक आ रहा है, तो आप जीते ना, ग्राहक हार गया। अच्छा हाँ, ग्राहक और हाँ, आपके बीच में बोल दुकानदार रहा के बीच। हूँ। अच्छा हाँ, हाँ। तो आप जीत गए, वो हार गया। हाँ यस सर। अब उसकी जगह मैं जस्ट उल्टा बोलता हूँ, आप बहुत सामान को बहुत सस्ता लगाते हो और हम्म। इस टाइम पे ग्राहक को मतलब फायदा हो रहा है ना, तो वो हाँ जीत गया, आप हार गए। हाँ यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ पर जीत जीत तो हुआ ही नहीं, जीत जीत कैसा होगा, दोनों जीतेंगे। ठीक है, तो ग्राहक कैसे होगा और। इसको बताते हैं अब इसमें। हाँ जैसे कि अब इसमें एक चीज और हो सकता है, आप मतलब अपना सामान जो बेच रहे हो तो आपको भी मतलब फायदा हो रहा है, सामने वाले को भी फायदा हो रहा है, एग्जैक्ट मतलब उनका भी मतलब सही रेट में मिल रहा है, आपको भी मतलब उतना लॉस में नहीं जा रहे हो आप। तो ये क्या होगा, दोनों पार्टी जीते ना, यस जीत सर। जीत यही होगा। या हम्म। फिर एक तरीका ऐसा हो सकता है कि आप जो सामान बेच रहे थे उसमें मतलब आप सामने वाले को मतलब बकवास वाला मटेरियल दे रहे हो ना, खराब वाला, तो वो तो उसके वो हार जा रहा है ना वहां पास। हाँ, तो आप जीत जा रहे हैं। मतलब हार हार हाँ क्या हो सकता है इसमें बता रहा हूँ, जैसे कि आप मतलब सस्ते में बेच रहे हो, ठीक है, आप इसमें तो हाँ। आपका लॉस हो रहा है क्योंकि आपका सामान एक्सपायरी डेट होने वाला है ना। अच्छा हाँ। हाँ, और सामने वाले को दे दिए, उसका भी मतलब फायदा नहीं हो रहा है, उसके लिए भी लॉस में जा रहा है, वो यूज नहीं कर पा रहा है उस चीज का। हम्म। तो दोनों हार रहे हैं यहाँ पास। अब समझ हाँ आया, यस सर। हार यस हार सर। जीत जीत हार, और या फिर हार जीत। तो इसमें क्या बोला यस गया सर। है, जीत जीत सोचना है। ओके, यहाँ पास और एक बात हुआ है टीम वर्क की, जो मैं बोलता हूँ हमेशा, टीम वर्क हम्म। की वहां पास बात किया गया है अच्छे से, और इसमें लास्ट लाइन में समझे होगे, पढ़ते पढ़ते एक जगह आया होगा टीम वर्क के बारे में बात हुआ था। यस सर। हाँ, तो जो टीम वर्क में मतलब। मतलब सभी लोग को जीतना होता है ना, ऐसा नहीं एक को बस जीतना है, जीत जीत हाँ। सोचना होता है, मैं भी जीतूंगा सामने वाला भी जीतेगा, ये चीज होता है। हम्म। हाँ, तो यही बात यहाँ पास भी ऐड कर रहा था, और आप लोग काम स्टार्ट कर रहे थे वहां पास भी यही चीज बोला था, लॉस में अपन जाएंगे भी नहीं, इतना भी नहीं सोचेंगे। दोनों पार्टी मतलब दोनों तरफ से मतलब रहे, एग्री ऐसा करके बोला था, सामने वाला भी फायदे में रहे, आप भी रहो ऐसा करके। यस सर। तो जीत जीत वाला आदत है, ये पांचवा चौथा आदत है। अब पांचवा आदत पे चलते हैं, पांचवा आदत क्या है, थोड़ा समझ आया ना जीत जीत क्या है। यस सर। हाँ ओके, मैं ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ, बुक में बहुत अच्छे से बताया है, बहुत बेहतरीन तरीके से ना, मैं इसको सिर्फ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। लेकिन रेस में क्या होता है, हार जीत होता रहता है, कभी जीत जीत नहीं होता है। हाँ। और वहां पास बाजीगर बन जाते हैं फिर। तो वो तो मूवी का डायलॉग। बाजीगर। ओके, यस सर। फिर पांचवें नंबर पे आते हैं, पांचवें नंबर क्या है। अंडरस्टैंड मतलब मैं, आप बताए ना उसको लिखी हूँ अंडरस्टैंड हाँ, वाला। पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। तो इसमें क्या बोला है, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की, क्या चीज है, ये बहुत बेहतरीन हैबिट है, लिसनिंग हैबिट, जो हमेशा बोलते रहता हूँ, हम्म। सुनने की आदत बनाओ ऐसा करके। तो यस पहले सर। समझने की कोशिश करें, मतलब इसमें चलो एक एग्जांपल देता हूँ जो बुक में बताया गया है अच्छे से। एक पेशेंट होता है, ठीक है ना, वो डॉक्टर के हाँ। पास जाता है और डॉक्टर को बोलता है मेरे आंख में प्रॉब्लम्स है। हम्म। तो डॉक्टर बोलता है उनको, ओके, ये मेरा चश्मा है, इसको पहन लो। मेरे पास घर में एक और चश्मा है और मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। अ, चलो इसको स्टोरी से बताने से पहले मैं एक चीज और बताता हूँ, पहले ना, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। तो इसमें मतलब वेट करता हूँ, एक लड़का रहता है, तो उसकी मम्मी उसको बोलता है क्या परेशान, क्या मतलब प्रॉब्लम है बेटा, ऐसा करके ना। तो बोलता है कि मम्मी मेरे को मतलब, आप नहीं समझोगे, आप रहने दो, ऐसा बोलता है ना। नहीं नहीं मैं समझूंगी, बताओ, मैं आपकी मम्मी में बोलता है ना। हाँ। तो बोलता है मेरे को स्कूल जाने का मन नहीं होता। फिर उसकी मम्मी ना भड़कना शुरू हो जाती है, हम लोग आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप पढ़ोगे लिखोगे कैसे होगा, हम लोग इतना त्याग करते हैं, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, ऐसे ही करोगे, अपनी बहन को देखो वो कितना अच्छा पढ़ती है, ऐसे ऐसे बोलना शुरू हो जाता है, ठीक है। बोलना मतलब वो सब बोलना शुरू हो जाते हैं और बोलते रहते हैं कि आप भी ट्राई करो, मतलब टीवी देखना बंद करो, मोबाइल यूज करना बंद करो, आप मतलब पढ़ने में मन लगाओ, तो आपको भी अच्छा लगेगा, ऐसा बोलते हैं। हम्म। तो इस टाइम पे क्या उसकी मम्मी उसको समझी है। नहीं हाँ। हाँ बताओ, पहले समझने की मतलब कोशिश करे फिर समझे जाने की कोशिश करे, मैं बात किसकी, इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो अभी बताया उसमें, क्या उसकी मम्मी उसको समझ गई। सर वो उसकी मम्मी बोली ना पढ़ने के लिए उसको। हाँ। तो ओके, अब मैं स्टोरी को वापस लाता हूँ जो चश्मे वाला था ना। हाँ। तो आपको समझ आ जाएगी, इसके बाद अपना आंसर बताओगे ऐसे।
नहीं, नहीं शायद, नहीं पता। लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होता है ना। हाँ। ओके, अब मैं बताता हूँ उसका आंसर। स्टोरी, एक और स्टोरी बताता हूँ, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। जो चश्मे वाला बोल रहा था ना, वो मरीज गया था उसका अपने आंख का प्रॉब्लम से लेकर, फिर डॉक्टर उसको हाँ। चश्मा, अपना चश्मा दे देता है ना। हम्म। फिर बोलता है मैं इतने टाइम से, काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, 20 सालों से ये चश्मा हम्म। रख लो, मेरे पास घर में एक और चश्मा है, अब बताओ कैसे दिख रहा है क्या, ऐसा करके। बोलता है नहीं, इसमें तो और धुंधला दिख रहा है, बोलता है मरीज हम्म। जो रहता है। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, मैं इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ, कैसे, मतलब मैं तो कैसे जो मतलब हो जाएगा, मेरे को अच्छा दिखता है, ऐसे बोलता है ना। नहीं, हम्म। बोलता है मतलब मरीज बोलता है नहीं नहीं, मेरे को मतलब दिख ही नहीं रहा है इसमें, और ऐसा करके बोलता है। क्या कर रहे हो जी, मतलब डॉक्टर बोलता है मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मेरे से बहस कर रहे हो, ऐसे बोलता है। हाँ। ठीक है, तो अब बताओ इसमें डॉक्टर क्या समझ गया था उसकी प्रॉब्लम को? हाँ, नहीं सर, नहीं नहीं समझा समझा था सर। वो। बस हाँ अपने जैसे। चश्मा को पहनाने की कोशिश कर रहा था। हाँ। यही बात हो रही थी कि उसकी मम्मी उसको समझा नहीं था, बस अपने जो चश्मा, अपने मतलब जो अनुभव, जो अपना एक्सपीरियंस, अपने जो प्रॉब्लम फेस की उसको पहना रही थी उसको। हाँ। वो अपना सोच ही नहीं रही थी, उनको लगता था कि मैं यूज कर रही हूँ इस चीज को, तो इतने टाइम से मेरे को अच्छा दिखता था। हम्म। ठीक है, तो मेरे लिए हाँ। अच्छा है तो उनके लिए भी अच्छा होगा, ऐसे करके ना। हम्म। तो उसके प्रॉब्लम को समझी ही नहीं थी, मेन प्रॉब्लम उसका डिस्कस ही नहीं हुआ था उनके साथ। हम्म। तो वहीं से मतलब उसको मतलब सुनाना शुरू हो गई थी, मना हो गए थे, तो यहाँ पर यही बात हो रही थी। पहले सुनने की, समझने की कोशिश करे, फिर समझे जाने की। अब समझे जाने की कोशिश करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है इसमें बुक में। हाँ, तो इसमें मतलब और क्या बोल सकते हैं, आप अपने रियल लाइफ से सोच कर बताओ। पहले समझने की कोशिश करें मतलब क्या चीज, दूसरे के पहले सुनने की आदत बनाना पड़ेगा ना। हाँ कोई भी जैसे। बात हो रही है और कोई बता रहा है, उसको पहले आपको सुनना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा, उसके जगह में रह के समझना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम्म। जी। उनको प्रॉब्लम्स क्या है, उनको आपको उनके जगह रहकर सोचना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास अब कस्टमर्स आते हैं, तो आप अपने मर्जी से बेचते हो क्या? नहीं सर, उनको चलो पहले ठीक, पूछ लेते हैं। उनके मतलब मर्जी से होता है ना, उनको समझना पड़ता है ऐसा। उनका प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, ऐसा। अगर वही डॉक्टर्स अगर उनको प्रॉब्लम को पूरा डिटेल के साथ जानता, समझता, फिर उसके बाद दवाई देता उनको सही तरीके से, हाँ। उनका काम का चीज है, तो उनको जो मरीज को भी उनका तसल्ली होता है, वो दोबारा भी आता है उसके पास। ऐसा। हाँ, तो ये चीजें मतलब यहाँ पर सही बताना चाह रहा है, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। तभी हम्म। मतलब लोग मतलब मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर सब मिलकर काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा था ना। नहीं हो रहा है। डॉक्टर अब दोबारा आएगा क्या उसके पास? नहीं नहीं। आएगा सर। तो टीम वर्क में मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले यही होता है इसमें। हम्म। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। तो इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा दूसरे तरीके से। जी, थोड़ा देर पहले और क्या एग्जांपल्स डाला था इसमें? इसमें वो मम्मी वाला डाले थे। हाँ, मम्मी वाला हो गया। मम्मी वाला तो मैं और दूसरा सोच रहा था इसमें, मतलब समझे जाने की कोशिश करें वाला चीज में। हाँ, जी हाँ, एक एग्जांपल और माइंड में याद आ रहा है। दो लोग झगड़ा कैसे होते हैं, रीजंस क्या होता है? आप या किसी से तो। झगड़ा हुए हो? हाँ। हाँ, तो क्या रीजंस क्या बहुत। रहा है? मतलब क्या उसका आप समझ बहुत गए थे? सारा। नहीं सर। इसी वजह से होता है ना। तो हाँ। बाद में फिर मिले उससे, उस टाइम पे आप मिल गए, अच्छे दोस्त बन गए फिर से, तो हम्म। अब वहां पास तो पूछोगे ना क्या था रीजंस, फिर समझने की कोशिश करते हैं, वहां पास अब पता चलता है ना, अच्छी वजह से लड़े थे। हाँ ऐसा। उस टाइम पे सोचे नहीं थे। हम्म। तो यहाँ पास यही चीज होता है। अब दो लोग अगर उसी जगह में अब दोनों समझौता कर लेते हैं, मतलब मिल के अगर बात कर लेते, डिस्कस कर लेते, तो वहां पास चीजें मतलब सॉल्व हो जाती है ना। तो समझने की कोशिश करे, वही चीज होता है, सामने वाले प्रॉब्लम को उसके जगह में रह के समझते हैं। हम्म। ठीक है, अगर आप अपनी ही बात बस को बताते रहोगे, अपने आप को बस प्रूफ करते रहोगे, तो वहां पास नहीं होता है ये चीजें। अच्छा। और इसमें एक चीज और होता है ना। मतलब लिसनिंग पावर बोल रहे हैं ना, सुनने की, बस सुनना बस इम्पोर्टेंट नहीं है। बोलना भी इम्पोर्टेंट है। बस सुनने बस से नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पास, जैसे कि मैं यहाँ पास समझने भी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। अ, आपके मतलब बहुत सारे लोग मतलब वर्ड को रिपीट करते हैं, सुनते तो हैं, मतलब रिपीट करते हैं, समझना। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके घर में जैसे होते होंगे, अ, अच्छा सब्जी नहीं बनाया है, ऐसे बोल, अच्छा सब्जी नहीं बनाया है सर, के मतलब आज नहीं बोलेंगे ना। हाँ आज तो बोलेंगे। हाँ, तो मतलब बता रहा हूँ, इसमें फिर क्या बोलते हैं, सेम चीज, मतलब आप बात झगड़ा करते रहते हो तो सेम चीज रिपीट कर देते हैं। क्या अच्छा सब्जी नहीं बनाया है बोल रहे थे, ऐसा करके। आप बोलोगे उसको ना, आज मतलब ऐसे, मेरे को अच्छा सब्जी नहीं बनाया है बोल दिए, ऐसा करके। या फिर कुछ हाँ चीजें मतलब सेम चीज रिपीट करते हैं बहुत सारी चीजों में। आपको याद है, बस टोन बस चेंज हाँ। कर देते हैं बोलने का।
हाँ यस सर। अच्छा नहीं बनाया बोल रहा है मेरे पेंटिंग आज ऐसे कुछ भी। हाँ कई बार बोले हैं सर मेरे हाँ, को तो। हाँ, तो सेम पॉइंट को आप भी रिपीट करते हैं उसके बाद, या फिर जो भी चीज बोलते हैं उसको, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा बोल रहा है ऐसे करके हाँ यस सर, ऐसे ही तो बड़ा बोलते हैं। मतलब बड़ा आया घर में नहीं खाऊंगा बोल रहा है, वो सुन तो रहा है ना आपकी बात को, लेकिन समझ नहीं हाँ। रहा है, ये बोल रहे हैं। तो समझना भी इम्पोर्टेंट है, सुनना बस नहीं ना। हम्म। तो समझ आया इस वाले पॉइंट में क्या बता रहे चाह रहे थे आप, पांचवा पॉइंट जो हैबिट्स था। यस सर। ओके, तो अब उसके बाद आते हैं सिरजनी का प्रयोग करें। जो छठवा था ना सिरजनी, मतलब उस टाइम पे मैं अलग सोच लिया था, इमेजिनेशन बोल दिया था, नहीं वैसा नहीं है, ये अलग चीजें हैं, बहुत अंतर है, बहुत बेहतरीन चीज है ना सिरजनी। हम्म। तो सिरजनी को पहले शॉर्ट वे में समझाता हूँ, एक एग्जांपल देते हुए। इसमें वही चीज बताया गया है, एक और एक को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 1+1 क्या होगा दो। आपके हिसाब से, 2। ठीक है, लेकिन इसमें ये बोला गया है सिरजनी वो चीज है, वन और वन को मतलब जोड़ने से दो नहीं बनता, तीन या फिर तीन से ज्यादा मतलब मिलता है, बोलता है ना पावर इसमें, उससे ज्यादा मतलब क्षमता रहता है ऐसे बोलता है। तो कैसे बताता हूँ, जैसे एग्जांपल, मतलब दो या दो से अधिक चीजों को मतलब जोड़ते हैं, जैसे कि लकड़ी है ना, एक लकड़ी के सहने की क्षमता बहुत कम रहेगा अकेले, मतलब ना, तब कुछ मतलब वजन को सह लेता है कुछ चीजों को, वैसी एक और लकड़ी है वो भी कुछ वजन को सह लेता है, लेकिन जब दोनों लकड़ी को जोड़ देते हैं तो दोनों का सहने की क्षमता, पहले जो सहते थे ना दोनों, जैसे कि मतलब एक 5 को सहता था, एक भी 5 को, मतलब दो 5-5 को सहता था ना, तो आपके हिसाब से एक और एक के हिसाब से क्या होगा, 10 सहेगा ऐसा बोलोगे दोनों को जोड़ेंगे तो, लेकिन नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो 15-20 सह लेगा, या फिर 16 भी सह लेगा, 20 भी सह लेगा, ये बोल रहा हूँ, ज्यादा भी सह सकता है, उससे ज्यादा ही सहता है, जैसे कि मतलब लकड़ी, मतलब बोल रहा हूँ तो टेबल, एक लकड़ी रहता है और हाँ। टेबल बन जाता है, फिर ज्यादा चीज को सह लेता है। हाँ यस सर। हाँ, तो यही चीज बोल रहा है। तो जितने भी मतलब छठवा आदत यही बोलता है कि जितने भी अपना आप आदत सीखे ना अभी तक, 5 आदत, सबको जोड़ दो बोलता है। तो जोड़ने के बाद इसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जितना है उससे बहुत ज्यादा, एक और एक दो नहीं होता, इसमें तीन या फिर तीन से ज्यादा होता है, बोलता है यही चीज। अच्छा हाँ। हाँ, तो ये चीज है, अब समझ आया। तो घर भी हाँ। मतलब बनता है जुड़ जुड़ कर बनता है, एक अकेले सामान रहता है उसका मतलब कम वैल्यू रहता है, अगर जुड़ जाता है तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाता है। हम्म। अब वैसे में मतलब बोलते हैं दो लोग का मतलब अलग अलग पावर है ना। हाँ यस। जैसे कि एक एग्जांपल से इसमें देता हूँ, एक को मतलब बहुत अच्छा बोलने आता है और एक को अच्छा ड्राइविंग आता है, तो ड्राइविंग बस आता है तो उसका पावर उतना ही है, एक बोलने का बस उतना ही है, लेकिन दोनों मिल जाते हैं तो बहुत काम हो जाता है, बस एक कंडक्टर बन जाता है एक ड्राइवर बन जाता है यस सर। तो फिर उसका काम मतलब देखो दो से ज्यादा हो जाता है, हम्म। कई गुना। यस सर। हाँ, तो और एक और अलग से इसमें एग्जांपल से दे सकते हैं, टीम वर्क इसी में बात हो रही है, एक अकेला आदमी शो करेगा तो उतना उसका कैपेसिटी उतना ही रहेगा, ठीक है, जितना करता है वो, हम्म। दूसरा भी करता है उतना ही रहता है, लेकिन दोनों मिलकर या फिर दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो उसका कैपेसिटी उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम्म। ठीक है, तो तीन लोग के पूरे मतलब लायक काम कर लेते हैं, फिर चार लोग के लायक काम कर लेते हैं, दो लोग मिलकर काम करते हैं, तो ये बात हो रही है। हाँ यस तो सर। हाँ, तो सिरजनी यही चीज है, जितने भी आदत जो था अपना सबको ज्वाइन कराता है, उसके बाद उसको मतलब उस लायक बना देता है, फिर इसमें क्या मिलता है आपको, मतलब टीम वर्क करने से यहाँ पर सब आपको मतलब सार्वजनिक विजय मिलती है ना, सार्वजनिक विजय उसी को बोलते हैं जो सब लोग जीतते हैं। तो पहला तो आप व्यक्तिगत विजय मिला था, पर्सनल वाला मतलब सक्सेस, अब यहाँ पर पूरा यस ग्रुप सर। में सक्सेस मिलता है आपको। ठीक है, हम्म। तो इसके बाद आप क्या बन गए, इंटरडिपेंडेंट बन गए, ये सब इंटर। इतना आदत सीख चुके हैं, तो 6 आदत तक। अब सातवां हम्म। आदत क्या है, आरी की धार तेज करें, ये बहुत बेहतरीन चीज है, आरी की धार को तेज करें, तो मतलब इससे क्या समझ आता है, जो मतलब जितने भी आदत जो उसको है सबको मतलब दोहराए। फिर से दोहराए, हाँ, आदत हाँ। उसको तेज करें, जैसे कि दोहराए बस नहीं, इसमें थोड़ा तेज करें मतलब उस चीज को मतलब रिन्यू करें, नया करें, धार को हम्म। तेज करना मतलब न्यू करना ना। एक हम्म। आदमी रहता है मतलब वो बहुत मतलब टाइम से मतलब पेड़ को काटते रहता है ना, जल्दी जल्दी, हम्म। काफी टाइम हो गया रहता है, थक गया रहता है, तो उतना टाइम एक आदमी आता है बोलता है, हाँ क्या कर रहे हो जी, बोलता है दिख, वो मतलब फिर गुस्से से बोलता है ना, दिख नहीं रहा है मैं पेड़ काट रहा हूँ फिर बोलता है उसको, तो थोड़ा सा रुक जाओ, थक मतलब आप थक गए हो, थोड़ा सा आराम कर लो, तो बोलता है नहीं मैं, मेरे को काम को करना है, मतलब जल्दी करना है सर के बोलते रहता है ना। तो बोलता है उसको फिर से दोबारा वो आदमी जो चलते रहता है वो, थोड़ा सा अपना रुक जाओ, अपना आरी का धार को तेज तेज कर लो, उससे आपका काम आसान हो जाएगा, बोलता है।
नहीं नहीं मेरे हाँ। को काम को कंटिन्यू रखना है, रुकना नहीं है, ऐसा बोलता है वो। तो फिर वो करते रहता है, तो उससे क्या समझ आता है, वो उसका धार मुड़ गया रहता है, मतलब उसको मेहनत ज्यादा लगता रहता है ना। तो ये जो अच्छा। अपना जो आदत जो है उसको रिन्यू करना इम्पोर्टेंस है। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं और ऐड करता हूँ मैं। अब फसल आप बोए ना, अब उसका मतलब ऐसा। फसल को बोए, उसमें मतलब बढ़ गया, उसको कटाई भी कर लिए। अब कटाई करने के बाद फिर से आपको मतलब बुआई तो फिर से करना पड़ेगा दोबारा, ऐसा। फिर से फसल तो बोना पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं हम्म। रिन्यू करना। अब कितने बार उसको आप लुआई करते रहोगे, फसल की कटाई कितने टाइम तक करते रहोगे, हर बार तो नहीं कर सकते। हाँ। ऐसा। वो एक बार फिर से उसको आपको उगाना पड़ेगा, हम्म। बोना पड़ेगा फिर से। तो वही चीज है रिन्यू करना, मतलब सातों आदत यही बोलता है। और सातों आदत को और डिटेल के साथ समझना पड़ेगा मेरे को, मैं अभी खुद नहीं पढ़ा हूँ तो उसमें ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन जितने चीजें आप मतलब सात आदत बताया, डाउट्स क्लियर हुआ जो पढ़े थे आप उसमें। ऐसा। ऐसा। हाँ, तो इसको अब अप्लाई कर सकते हो आप। मैं अब जो प्लान्स बनाता हूँ रीजन यही रहता है। मैं अब जो देखो 5 साल का जो मतलब 5 साल का भी प्लान बनाता हूँ, 2 साल का भी बनाता हूँ, 1 साल का भी बनाता हूँ, कुछ महीनों का भी बनाता हूँ ना। हम्म। तो इसमें होता क्या है, यही सब चीजें रहता है मिक्स। मैं अंत को सोच कर बना रहा हूँ चीजें, उस टाइम पे ऐसा रहूंगा, ऐसा होते रहेगा, ऐसी चीजें होते रहेगा। और मैं क्लास में भी मतलब कुछ चीजें बोला था, याद है, मतलब कुछ मतलब अपने आप से मतलब आप लोग को मतलब बताया था कि मैं इस मतलब शपथ लेते हैं, उसको शपथ क्या बोल रहे थे टारगेट मतलब मैं पता डिसाइड नहीं। किया, मैं ये चीज करके मैं बता रहा था ना कि ये हाँ। करूंगा ऐसा करके। तो कमेंट डेयर किए थे डेयर, हाँ हाँ। कमिटमेंट, डेयर वाली चीजें हाँ। बोल रहे थे, ऐसा। तो यही चीजें था यहाँ पास कि ये चीज करूंगा ऐसा करके, जैसे कि यूट्यूब का बोला हाँ। था कर तो रहा हूँ ना कैसे भी करूँ। तो ऐसा। वो चीजें मतलब बता रहा था। तो मैं जैसे 5 साल का जो प्लान बनाता हूँ, इसका रीजन यही रहता है, लास्ट को इमेजिन कर लिया रहता हूँ। तो इसमें से हम्म। सेकंड हैबिट वाला यही चीज है, अंत को देखकर चीजें शुरुआत करें। हम्म। छोटे छोटे टास्क लेता हूँ, वो उसको मतलब उस टाइम में क्या करना है उसको करना है, तो अभी कुछ महीनों में तो अभी करना पड़ेगा ना। अभी प्रेजेंट टाइम लाइन में करूंगा उसके लिए, तो काम तभी तो होगा। तो छोटा छोटा टास्क ऐसा। को आने वाले टाइम के लिए है वो। हम्म। तो अभी छोटा छोटा टास्क करना इंपॉर्टेंस है, उसको कंप्लीट करते जाऊंगा तभी तो वो काम पूरा होगा कहीं जाकर आगे चलकर। तो ऐसा। प्रोएक्टिव बनना भी जरूरी है। उसके बाद था कि पहले चीजें पहले रखा हूँ, जो 5 साल के जब प्लान बनाया हूँ तो उसमें मेरे क्लियर हो गया, अब 5 साल तक वो चीज बनना है तो पहला क्या करना पड़ेगा। हाँ। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पास सेल्फ डिपेंडेंट बन गया, अब मैं यहाँ पास टीम वर्क एक स्टेप आगे बढ़ाया, फिर उसके बाद टीम वर्क करना है मेरे कैसा करके ना। क्योंकि ऐसा। मेरे को पता है कि अकेले में मतलब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अकेले करना भी इम्पोर्टेंस था, अकेले सीखना भी इम्पोर्टेंस था, तो वो चीज मैं पहले किया। फिर उसके बाद टीम ऐसा। वर्क सोचा ना मैं नेक्स्ट स्टेप में। तो टीम वर्क में मतलब पहले सब चीज को जीतना होता है, खुद जीते और दूसरा भी जीते, तो जीत जीत सोचे वाला चीजें बताया। ऐसा। हाँ, फिर इसमें फिर से मतलब पांचवा स्टेप बताया उसके बाद कि समझे समझे सामने वाले को समझे, फिर उसके समझे जाने की कोशिश करने वाला। समझ जाने की हाँ। तो ये भी इम्पोर्टेंस है, पहले समझे फिर समझे जाने की कोशिश करें ऐसा करके। अच्छा। तो सामने वाले को मतलब उनका प्रॉब्लम्स क्या है, वो कैसे कर सकता है उस चीज में काम, उसका क्या कैपेसिटी है, ये चीज समझना पड़ता है, और क्या चीज अपने नीड्स है इसको समझो, उसके हिसाब से वर्क करो, ये चीज था। तो टीम वर्क में मतलब मिलकर काम करने का पहले लिसनिंग हैबिट्स इंपॉर्टेंस होता है, सुनना जरूरी होता है। ऐसा। क्योंकि मतलब बोलने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सुनना ही होता है ना, बहुत बड़ा हैबिट है सुनना, लिसनिंग। हम्म। तो इससे बहुत सारी चीजें चेंजेस हो जाता है। और लोग ज्यादातर सुनते बहुत कम है, मतलब कोई भी सुनते किस लिए है बता देता हूँ। एक तो होता है मतलब तुरंत उसको रिप्लाई करने के लिए सुनते रहते हैं ना, हाँ। अपने माइंड में ऐसा। पहले से रख लिए रहते हैं, वो बोलते हैं तुरंत अपने रिप्लाई कर देते हैं, सोचते नहीं है उसमें। ठीक है, हम्म। डायरेक्ट बोल देते हैं। ऐसा। हाँ, झगड़ा होते हैं उतना टाइम बहुत अप्लाई होता है ये हाँ। ऐसा। ऐसा। ठीक अब है। ये बोलना है, ये बोलना है करके। हाँ, तुरंत पहले सोच लिए रहते हैं। और या फिर वो भी मतलब ऐसे। अब हाँ। उसके बाद नेक्स्ट था कि सृजनी का यूज करें, मतलब सब मिलकर काम करे वाला था, सभी आदत को ऐड करें, मतलब ये जोड़कर उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। एक और एक हम्म। दो नहीं होता, दो से या फिर तीन से ज्यादा होता है ऐसा करके बोले थे हाँ। तो ये था। अब जो मिलकर काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिल जाएगा। फिर आपको फिर से उस चीज को रिन्यू करना पड़ेगा, फिर से मतलब आपकी जो टीम है उसको अच्छे से फिर से नया मतलब एक बार सक्सेस मिल गया। अब यहाँ पास मैं रिन्यू करने वाला एक एग्जांपल देता हूँ ना आपको कैसे। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आपके घर में एग्जांपल मिल जाएगा आपको। तो एक टाइम आने के बाद एक चीज में सक्सेस हो गया, ठीक है, हम्म। उसमें काम किया कंटिन्यू, उसमें सक्सेस हो गया। अब उस चीज को मतलब बार बार करते जा रहा है, रिपीट करते जा रहा है, उसको नया नहीं कर रहा है, नया स्टेप में नया लेवल में नहीं ले जा रहा है। हम्म। तो जिस अब आपको मतलब माइंड में आपको क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा, मतलब ऐसे आपका नहीं बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों को चेहरा दिख रहा होगा, उस काम को बस रिपीट करते जा रहे हैं, नया नहीं कर रहे हैं, उसमें सक्सेस हो गए हैं मान रहा हूँ, लेकिन उस चीज में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नया नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, चाहे तो मतलब उस चीज से मतलब हट कर आप नया चीज स्टार्ट कर सकते हैं ना। और लेकिन वो चीज नया स्टेप उठा नहीं रहे हैं, मतलब उस आदत को मतलब पहले से कर चुके हैं, उसको बार बार दोहराते जा रहे हैं बस। हम्म, रिपीट रिपीट करते जा रहे हैं, जैसे कि आपकी मम्मी होगी। हाँ, तो अब एक ही स्टेप है वो मतलब बार बार फॉलो करते आ रहे होगी बहुत पहले से। आपके डैड होंगे जो अच्छा। एक काम है उसको बार बार उसी चीज को कर रहा है, उसमें सक्सेस हो गया, उसी काम को बार बार कर रहा होगा। अब उसमें नया हाँ। स्टेप उठा रहा है क्या? नहीं सर। हाँ, तो यही बात हो रही है यहाँ पर से रिन्यू करना। जो लास्ट हैबिट था यही था। अब जो अपने टीम है उसमें एक बार सक्सेस मिल गया तो अब नया ट्राई करना है, नया चीजें सीखना है उसमें, ये बोल रहा हूँ मैं। और हम्म। नई चीजें अप्लाई कैसे करना सीख बोलते हैं। तो आपको पूरा समझ आ गया। ऑडियो बुक होगा तो मेरे को सेंड कर देना। हाँ, तो ये अभी जो बताया वो समझ आया। यस सर। हाँ ओके, तो अब इसको आप अपने से प्लान बना सकते हो अपने लिए, खुद के लिए। हाँ यस सर। अब जो चीजें बताया गया पूरा क्लियर हुआ ना, प्लान बनाना कैसे है, कैसे काम कैसे होगा वो। हम्म। तो अब आप बैठ कर एक बार सोचना, प्लान बनाना पूरा डिटेल के साथ लिस्ट में, और यस आपको सर। आज ज्यादा अच्छे से समझ आ। ओके, तो थैंक यू, आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने प्लान्स बनाना, अपने से लिखना, नोट करना, और एक बार फिर से अब इस बुक को पढ़ना और दूसरे को समझाना है, ऐसा करके पढ़ना। जैसे कि मैं अभी पढ़ रहा समझा रहा हूँ ना, तो यस रीजन सर। यही था क्योंकि मैं थॉट से ही था। अब मैं पढ़ रहा था तो दूसरे को बताना है ऐसा करके। हम्म। और मैं जो पढ़ा था वो मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ था पढ़े, 7:30 बजे तक मैं इसको पढ़ा था, कंप्लीट किया था। तो फिर आपको देखो अब ज्यादा टाइम उसमें तो बोला गया 24 घंटे के अंदर में, मैं उतना भी वेट नहीं कर पाता। मैं किसी भी शेयर, अब मैं यहाँ पर एक चीज और बोल रहा हूँ, किसी भी शेयर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एक मैथ से पढ़ा हूँ, एग्जाम्पल दिया था बहुत पहले, मैथ से पढ़ा हूँ, तो अब मैं उसको क्या मतलब आर्ट वाले को शेयर कर सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं मैथ से सर। किसी स्टूडेंट को शेयर करूंगा ना। तो यहाँ पर हाँ। समझना पड़ता है अपना ऑडियंस कौन है, किसको शेयर कर सकते हैं। और किसी भी को तो उसके कुछ भी शेयर नहीं कर सकते, ऐसे में फालतू होगा, उसके लिए आपके लिए भी फालतू होगा। हम्म। तो समझना पड़ता है चीजें। ये तो खैर काम का चीजें हैं, बहुत सारे लोग को शेयर कर सकते हो। तो अपने फ्रेंड्स लोग को, ऐसे फ्रेंड्स लोग को चूज करो जो आपको सुनने में हाँ इंटरेस्ट हो, उनको लगता है कि सच में हाँ वो सीखना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं आपके बात को। हम्म। उनको बोलो कि मैं आपको कुछ अच्छी चीजें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इसमें लर्निंग क्या है बताना, मेरा एक भी समझ इसमें मतलब कुछ चीजें सीखा हूँ उसमें सही है कि गलत, इसको बताना, ऐसा बोलना। तो हम्म। इससे एक फायदा होगा कि वो लगे कि आप में कुछ चेंजेस हो रहा है, ऐसा करके हाँ। आपके प्रति सोचेगा। इसमें ये पॉइंट को भी बताया गया था। ये सर बुक में था। हाँ हाँ। ओके, तो समझ आ गया। यस सर।